तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शायद होने वाले प्रधानमंत्री को लेकर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, क्योंकि कुछ लोग उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानते हैं और शायद भविष्य में हो सकता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सके। इसी के मद्देनजर एक यात्रा शुरू करी है राहुल गांधी ने, जिसको नाम दिया गया है भारत जोड़ो यात्रा। मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है मोहित कुमार। मैं इनसे जानना चाहूंगा, मोहित जी, मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल जानना चाहता हूं कि आखिर भारत टूटा हुआ कहां है जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, जब से ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है तब से मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि इस भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्यों थी। जब से ये आंदोलन भारत में शुरू हुआ है भारत जोड़ो यात्रा के नाम से, तब से मेरे मन में कई सवाल आ रहे हैं कि इस आंदोलन की आखिर जरूरत क्यों पड़ी इंडियन नेशनल कांग्रेस को। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो एक आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी जी ने। उसका तो समझ में आता है क्योंकि उस वक्त ये भारत देश गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था और भारत छोड़ने के लिए उनको मजबूर कर दिया था महात्मा गांधी ने, इसलिए वो जरूरी लग रहा था और वो हुआ भी, सफल भी हुआ। लेकिन अब ये जो भारत देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इसको लेकर के सबसे पहला सवाल तो मन में यही आता है, क्या भारत टूटा हुआ था जो जोड़ने की जरूरत पड़ रही है। और इसका अभी तक जो अगुवाई कर रहे हैं वो है राहुल गांधी जी। वो इसकी अगुवाई कर रहे हैं जब से ये यात्रा चल रही है, कई महीने हो गए इसको भारत देश में चलते, लेकिन अभी तक इसका मोटिव, इसके पीछे का लक्ष्य, इसका उद्देश्य समझ नहीं आ रहा। और मैं दर्शकों से भी जानना चाहता हूँ, वो भी साथ में कमेंट करके बताते रहे, क्या आपको इस यात्रा का असली उद्देश्य समझ में आ रहा है। मेरे मन में तो यही सवाल तब से उठ रहा है जब से ये यात्रा शुरू हुई थी। अब तो ये हरियाणा में भी पहुंच चुकी है जहां से हम बात कर रहे हैं, और अब पंजाब जा चुकी है। आपने हरियाणा की बात करी, हरियाणा कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में ही हरियाणा में काफी फूट नजर आ रही है। तो सबसे पहले कांग्रेस को हरियाणा को सुधारना चाहिए। हरियाणा में जो उनके जो राजनेता हैं जो गुटबाजी कर रहे हैं, पहले तो उनको जोड़ना चाहिए राहुल गांधी को। बिल्कुल, देखिए, जब से राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं, उनके आने के बाद कांग्रेस के अंदर एक अलग ही हलचल दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही बात है ये कि हरियाणा के अंदर अलग अलग गुट बने हुए हैं। कांग्रेस हालांकि भारत की सबसे पुरानी पार्टी है और गुटबाजी में भी सबसे ज्यादा कांग्रेस ही आगे नजर आती है, क्योंकि अलग अलग एरियाज में अलग अलग गुट बने हुए हैं। क्या उनको जोड़ने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा है? नंबर 1। नंबर 2, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की कोई ये नई स्ट्रेटेजी है अपने राहुल गांधी जी जो उनके प्रिय नेता हैं उनको पीएम की कुर्सी तक पहुंचाने की? नंबर 2। नंबर 3, मुझे ये समझ में आ रहा है कि अब लगातार 10 साल हो जाएंगे 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने, तो क्या कांग्रेस के जो आम कार्यकर्ता हैं, क्या कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं, वो अब चाहते हैं एक बदलाव और वो चाहते हैं राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखना? मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। जिस प्रकार से राहुल गांधी की छवि को पेश किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की छवि को जिस प्रकार से पेश किया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए, हाल ही में अभी उनका प्रियंका गांधी के साथ एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके अंदर वो भाई बहन की हमारे को बॉन्डिंग दिखाई थी, लेकिन कई लोगों के लिए वो एक अजब ही चर्चा का विषय बन गई। आप उन तस्वीरों को किस नजर से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए आकाश, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जब से पॉलिटिक्स में आए हैं, जब से सीरियस पॉलिटिक्स में वो आए हैं, तब से लेके उनको लगातार ट्रोल किया जाता है। कभी उनके हेयर स्टाइल को लेकर के, कभी उनके कपड़ों को लेकर के, महंगे कपड़ों को लेकर के, कभी उनकी टंग स्लिप को लेकर के, क्योंकि अक्सर जुबान फिसलती है। देखिए, जब आप किसी बड़ी रैली को या किसी बड़ी जनसभा को संबोधित करते हैं, तो चाहे राहुल गांधी हो चाहे नरेंद्र मोदी, हमने बहुत बड़े बड़े सीनियर लीडर्स की जबान फिसलते देखिए, लेकिन राहुल गांधी को ही टारगेट किया जाता है। इस चीज का लॉजिक ये समझ नहीं आया, और खासतौर पर एक वर्ड, प्रोपेगेंडा वर्ड उनको दिया गया, पप्पू। इस चीज के ऊपर भी एक सोशल मीडिया साथी ने उनसे सवाल पूछा था, तो उन्होंने बड़ी एक बात कही थी जो बात काफी एक सीरियस व्यक्ति के मुंह से अच्छी लगती। उन्होंने कहा था कि मेरी दादी माँ को भी गूंगी गुड़िया कहा जाता था, लेकिन बाद में वो भी आयरन लेडी कहलाई थी। और इसी तरह मुझे आज पप्पू, उनका कहने का मतलब ये था कि मुझे आज पप्पू कह रहे हैं तो कल को मैं भी एक सीरियस पॉलिटिशियन बन के दिखाऊंगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये मान सकते हैं, क्योंकि लगातार ऐसा बताया जाता है कि ये सारा कुछ होता है, जो बीजेपी की जो आईटी सेल है वो काफी मजबूत है। क्या कांग्रेस के पास ऐसी आईटी सेल मौजूद नहीं है जो काफी स्ट्रॉन्ग है? क्या कुछ लगता है कि राहुल गांधी की छवि को हमेशा ही ऐसा एक पप्पू के तौर पर दिखाया जाता है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों की अगर बात करूं तो जो बीजेपी की आईटी सेल है उसने वैसा काम किया है जो कांग्रेस की आईटी सेल नहीं कर पाई। इसी वजह से
नरेंद्र मोदी की छवि लगातार इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ती गई और राहुल गांधी की छवि लगातार गिरती रही। लेकिन अब जब से ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, कहीं ना कहीं आईटी सेल भी मजबूत हुआ है। आपने अक्सर देखा होगा कुछ 2-3 महीने के अंदर राहुल गांधी को पेश किया जा रहा है एक सभ्य, समझदार, इंटेलेक्चुअल नेता के रूप में। ये चीजें हमने महसूस करी और मैं जल्द ही आऊंगा उस पॉइंट पे भी जो टी शर्ट वाला पॉइंट है। हाँ, आपका क्या व्यूज है उसको लेकर के? मैं उसी टी शर्ट वाले पॉइंट को लेकर आपसे जानना चाहता हूँ। आज अगर हम प्रदेश की बात करें, अपने देश की बात करें, तो तापमान लगातार घटता जा रहा है। अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है जिसके अंदर वो महज टी शर्ट के अंदर नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा जितना महत्व उनके कपड़ों को लेकर दिया जा रहा है। इसको लेकर आप क्या? बिल्कुल, ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी की आईटी सेल की एक स्ट्रेटेजी होती है कि जो जिस मुद्दे पर वो चल रहे हैं उस मुद्दे को न दिखा करके उस मुद्दे से भटकाना, तभी तो टी शर्ट को बीच में लाना। पहले आप ये फोटो देखिए, ये क्लिप देखिए जिसके अंदर वो ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी अपने पर्सनल टेंट में चले जाते हैं तो वो इस तरह की डाइट लेते हैं कि उनको सर्दी नहीं लगती। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वो हजारों लोगों की भीड़ से घिरे रहते हैं इसलिए उनको सर्दी नहीं लगती। किसी ने तो एक फोटो डाला है, पहले वो फोटो भी आप देख लीजिए, जिसके अंदर उनकी व्हाइट टी शर्ट के अंदर भी एक टी शर्ट नजर आ रही है जो बहुत जूम करके दिखाया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत गर्म टी शर्ट है जिससे उनको सर्दी नहीं लगती। लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आया, राहुल गांधी जो पिछली सर्दियों में बहुत अच्छी काले रंग की जैकेट पहने नजर आते थे, जो आप इस फोटो में देख भी रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने वो जैकेट क्यों नहीं पहनी? तो बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है जिनकी हम कोशिश कर रहे हैं उनका आंसर देने की। तो दोस्तों, हम भी आपसे जानना चाहेंगे, क्या एक सीरियस जो पॉलिटिशियन है, क्या उसके कपड़ों को लेकर इसमें के बयान बाहर आने चाहिए? चाहे देखो, भारत देश है, इसके अंदर कोई कुछ भी पहन सकता है। अब मैं शर्ट में बैठा हूँ, भाई साहब ने जैकेट पहन रखी है, राहुल गांधी कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन विशेष तौर पर राहुल गांधी को उनके कपड़ों को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। अब हम इसी को लेकर एक बात कर लेते हैं, क्योंकि लगातार लोगों का ऐसा मानना है कि जो नेशनल जो मीडिया है वो ऐसे प्रोपेगेंडे चलाता है। और अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं राहुल गांधी को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? नेशनल मीडिया को आप किस नजर से देखते हैं? बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं एक बात कहना चाहूंगा आकाश, कि हमारी जो नेशनल मीडिया है, जिसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया भी कहते हैं, मुख्य धारा के जो पत्रकार हैं, वो कभी भी जिम्मेदारी से अपना काम नहीं करते। उसके पीछे वजह कुछ भी हो सकती है। अभी हाल ही में अगर रवीश कुमार के एनडीटीवी से इस्तीफे की बात अगर कर ली जाए तो उसके भी पीछे वजह ये थी कि गौतम अडानी, जो नरेंद्र मोदी जी के बहुत खास और पुराने गुजरात के दोस्त रहे हैं, उन्होंने उस पर अधिकार ले लिया, इन्हें खरीद लिया, उसके कुछ 26% शेयर खरीद लिए। तुरंत ही रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। अब मैं बात करूंगा, इसी के साथ एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूंगा। अभी एक मिश्रा जी हैं, शंकर मिश्रा जी, जिन्होंने एयरलाइंस के अंदर मूत दिया था, उसके ऊपर कोई भी नेशनल मीडिया वाला फोटो नहीं दिखा रहा, कोई भी उसको बड़ा मुद्दा नहीं बना रहा। यहाँ पर ये समझ में आता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो चीज दिखानी चाहिए, जो चीज जरूरत है लोगों को समझने की, दिखाने की, वो चीज नहीं दिखाई जाती। मुद्दे वो दिखाए जाते हैं जहाँ से सिर्फ पैसा बटोरा जा सके और टीआरपी ली जा सके। मोहित जी, मुझे एक बात और बताइए, अगर हम इस सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया का इफेक्ट जो सबसे ज्यादा देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं हमें किसान आंदोलन से मिला है, क्योंकि लगातार ऐसे आरोप लग रहे थे कि नेशनल मीडिया जो है, किसानों का जो आंदोलन था, जिसको 3 काले कानून नाम दिए गए थे, वो नेशनल मीडिया नहीं दिखा रहा था। मतलब जिस तत्परता से दिखाने चाहिए थे, वो सोशल मीडिया ने अपना कर्तव्य समझकर उन मुद्दों को बहुत अच्छी तरीके से उठाया। तो आने वाले समय में आप सोशल मीडिया का भविष्य किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मुझे तो एक चीज लगती है कि मैं आपको 3 एग्जांपल दूंगा और इस वीडियो को यहाँ पर एंड करेंगे। सोशल मीडिया की जरूरत कब पड़ी? जब नेशनल मीडिया ने अपना काम सही से नहीं किया, जब मुख्य धारा के पत्रकारों ने अपना काम सही से नहीं किया। सबसे बड़ा एग्जांपल है रवीश कुमार, जिन्होंने अभी हाल ही में ताजा इस्तीफा दिया है। बहुत बड़े पत्रकार थे। अजीत अंजुम, जिनको आप जानते होंगे, एबीपी न्यूज में एडिटर इन चीफ थे। उसके बाद अभिषार शर्मा, 2-3 नाम और मुझे याद नहीं आ रहे। ये 3 बड़े लोग हैं जिन्होंने कंपनी को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि कंपनी के अंदर वो चाह रहे थे काम हो ईमानदारी के साथ, देश के जेन्युइन मुद्दे दिखाए जाए, लेकिन नहीं दिखाया। वो पता है क्या कर रहे हैं? वो आजकल अपना खुद का यूट्यूब और फेसबुक पर चैनल बनाकर अपने दिल की, अपने मन की बात कह रहे हैं। मोदी जी वाले मन की बात नहीं, वो असली पत्रकारिता आप कर रहे हैं। अजीत अंजुम जी को सभी जानते होंगे, अभिषार शर्मा को सभी जानते होंगे। तो ये कहानी है दोस्त, ये कहानी है हमारे नेशनल मीडिया की। नेशनल मीडिया नहीं दिखा पा रहा वो चीजें जो सोशल मीडिया दिखा रहा है।
मोहित जी, आपसे आखिरी सवाल कर लेते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, शायद होने वाले प्रधानमंत्री, तो आपको क्या लगता है कि इतनी कठिनाइयों के बाद राहुल गांधी भविष्य में क्या प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बहुत मुश्किल है। देखिए, मेरा पर्सनल व्यू है, इसमें कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। व्यूअर्स हमारे हर पार्टी के जुड़े हुए हैं। मेरा ये मानना है कि अभी तक भी मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी के अंदर वो मैच्योरिटी मुझे नहीं नजर आती जो होनी चाहिए। देखिए, सिंपल सी बात है, वो दिल्ली में घूम रहे, हरियाणा में घूम रहे, टेम्परेचर कितना है साहब? टेम्परेचर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री चल रहा है। भाई कैसे घराने से नजर आते हैं? वो बहुत अच्छे घराने से हैं, बोर्न विद द सिल्वर स्पून। तो क्यों नहीं पहनते भाई? क्या दिखाना? फिटनेस ठीक है उनकी, मानते हैं, वो एक प्लेयर भी रहे। कई बार हमने उनको वॉलीबॉल और फुटबॉल भी खेलते देखा, ठीक है, ये सब इट डज नॉट मैटर। उनके साथ एक यात्रा में ही बॉक्सर विजेंद्र सिंह को आप जानते होंगे, वो भी जुड़े हुए हैं। वो भी तो एक एथलेटिक है, वो भी तो बॉक्सर है। फिटनेस उनकी बहुत अच्छी है, जैकेट पहन रखी है। उनके साथ बहुत बड़े बड़े जो बहुत हेल्दी फिट मैंने देखा है लोगों को। तो ये नहीं पहनना, और वो कहते हैं भाई मैं ये चाहता हूँ किसान हमारे देश का है, जो युवा है, मजदूर है, गरीब है, वो भी तो फटे हुए कपड़ों में घूमता है। तो ऐसी बात नहीं, पहन सकते हैं तो पहनने चाहिए। तो कहीं ना कहीं सहानुभूति बटोरने का मुझे नहीं लगता सही तरीका है। देखो, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ये जो सब कुछ जो है जानबूझकर किया जा रहा है, मतलब छोटी सी टी शर्ट पहनकर। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कोई है, इनके पीछे कोई व्यक्ति है जो इनको हर चीज बताता है, गाइड करता है कि आपको ऐसे करना है सर, आप ऐसे करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, हम कनेक्ट कर पाएंगे। तो यानी कि आप साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं राहुल गांधी के जो सलाहकार है वो सही नहीं है? वो सही नहीं है, वो उनको मिसगाइड कर रहे हैं और राहुल गांधी अपना खुद का दिमाग नहीं यूज कर पा रहे, ऐसा मेरा मानना है। मुझे ऐसा लगता है, आपकी कुछ भी राय हो सकती है। तो दोस्तों, अब आपसे हमारा सवाल है, क्या आप राहुल गांधी को आने वाले समय में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार देख सकते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे को जरूर दीजिएगा, हमें रहेगा बेसब्री से इंतजार। फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए मैं आकाश नापा अपने सहयोगी मोहित के साथ लेता हूं इजाजत। सभी दर्शकों का जुड़ने के लिए धन्यवाद।